हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 5 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट ईयर फॉर इंडिया टू अचीव नेट जीरो। आपसे पूछा जा रहा है भारत के लिए नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 2050, 2060, 2070 या 2080। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2070 भारत के नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का टारगेट ईयर है। प्रधानमंत्री मोदी जब COP26 के लिए ग्लासगो गए थे तब वहाँ पे उन्होंने एक 5 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसे 5 अमृत तत्व या पंचामृत भी कहा जाता है। So Prime Minister Narendra Modi proposed a 5-fold strategy for India to play its part in helping the world get closer to 1.5 degrees Celsius on the first day of the global climate meet in Glasgow। इसके साथ ही जो उन्होंने पंचामृत का फॉर्मूला दिया उसमें शामिल है इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030। मतलब गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करना है। सेकेंड है इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट टिल 2030 विद रिन्यूएबल एनर्जी। तो 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेगा। थर्ड टारगेट है इंडिया विल रिड्यूस इट्स प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाई 1 बिलियन टन बाई 2030। तीसरा लक्ष्य है कि भारत अब से 2030 तक अपने शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। फोर्थ है इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई 45% बाई 2030। इसमें कहा गया है कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम कर देगा। और लास्ट है इंडिया विल अचीव नेट जीरो बाई 2070। भारत 2070 तक अपना नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। So this project was launched as a pilot project on electronics repair service outsourcing, and the revenue potential from outsourced repair likely to be $20 billion in the next 5 years and also generate millions of jobs। इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है बेंगलुरु में फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। What is Justicia which was seen in the news recently। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जस्टिशिया क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एस्टेरॉयड, मेटियोर, एक्सोप्लैनेट या सैटेलाइट। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिशिया एक एस्टेरॉयड का नाम है। So UAE plans to send a new spacecraft to an asteroid belt to investigate the history of the solar system and potential origins of life. And Emirates mission on the asteroid belt aims to visit 7 different asteroids and land on one of them called Justicia। तो ये UAE का एक मिशन है जिसमें वो अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जस्टिशिया एस्टेरॉयड पर, and it is scheduled to be launched in 2028। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
According to the report released by FDI Markets, India emerges as the top source country for FDI in which of these? आपसे पूछा जा रहा है FDI Markets द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इनमें से किन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए शीर्ष स्रोत देश के रूप में उभरा है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी का शहर बर्लिन, दुबई UAE, यिनचुन सिंगापुर या वाशिंगटन USA। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई UAE। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय FDI मार्केट्स, जो कि एक सर्विस है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स UK's फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड की, इंडिया इज द टॉप सोर्स कंट्री फॉर FDI इन दुबई, United Arab Emirates, and India is ranked among the top 5 source countries for announced FDI projects and estimated FDI capital। दुबई को वर्ष 2022 के लिए रैंक किया गया है नंबर 1 ग्लोबली सिटी फॉर अट्रैक्टिंग ग्रीनफील्ड FDIs। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following recently received the 57th Gyanpith Award from P.S. Sridharan Pillai, the Governor of Goa? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने हाल ही में गोवा के राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं नीलमणि फुकन, अमिताभ घोष, दामोदर मौजो या कृष्णा सोबती। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजो को। सो दामोदर मौजो, एन इमिनेंट कोंकणी राइटर एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, रिसीव्ड 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फ्रॉम P.S. श्रीधरन पिल्लई, जो कि गवर्नर हैं गोवा के, एंड ही वॉज ऑनर्ड विद दिस अवार्ड, India's highest literary award for his outstanding contribution to literature। इससे पहले 56th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो वो दिया गया था नीलमणि फुकन को, जो कि असम के पोएट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, SDG गोल्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली या क्लीन, ग्रीन एंड क्लीन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 5th June टू रेज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड UNEP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसने प्रपोज किया है स्पेशल डे फॉर द इन्वायरमेंट इन 1972 विच वॉज डेजिग्नेटेड बाय द UN जनरल असेंबली। और इस वर्ष की थीम अभी आपने देखा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो कि हाईलाइट करता है पीपल्स एक्शन टूवर्ड्स प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन। और ये डे हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को, गवर्नमेंट्स को, इंटरनेशनल बॉडीज़ को टू प्रियोरिटाइज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉर अ ग्रीनर वर्ल्ड एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।